कहानी का ये 5वां भाग देखने से पहले इसके पहले चारों भाग अवश्य देखें। विराट सलेख की धमकियों से नहीं डरा और उसने बंसल को नहीं छोड़ा। सलेख ने अपने रसूख का इस्तेमाल कर विराट पर दबाव बनाना चाहा, लेकिन विराट किसी दबाव में नहीं आया और बंसल को जेल में ही रहना पड़ा। सलेख अब समझ गया था कि विराट एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है और जो ऑफिसर जगन के साम्राज्य को खत्म कर सकता है उसे मुझे खत्म करने में कितनी देर लगेगी, यह सोचकर उसने विराट से दूर ही रहने का फैसला कर लिया। और रात को संजना कमरे में आई तो विराट को अपना इंतजार करते हुए पाया। संजना बोली, आप सोए नहीं अभी तक? विराट बोला, मैं देख रहा था कि आज तुम यहाँ सोओगी या फिर आज भी माँ के कमरे में सोने का इरादा है। संजना से कुछ बोला ना गया। विराट बोला, तुम्हारी अकाउंट की बुक अभी हाफ बची है, आ जाओ उसे पढ़ लो। संजना चुपचाप उसके पास पढ़ने बैठ गई। दूसरे दिन संजना के पास अवनी की कॉल आई। वो बोली, तेरे भाई मेरे घर आए हैं, तेरे बारे में पूछ रहे हैं, क्या करूं? संजना इतने सालों के बाद भाई के आने की खबर सुनकर टेंशन में आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके घर छोड़ने के इतने वक्त बाद भाई को उसकी याद कैसे आ गई। संजना को समझ नहीं आ रहा था कि वो अवनी को क्या बोले। 1 मिनट तक जब उसे कोई खुद से जवाब नहीं मिला तो उसने हार कर कॉल कट कर दी और मोबाइल पास ही रख लिया। अवनी ने दोबारा उसे कॉल की। उसका बस चलता तो लात मारकर उसके भाई को घर से बाहर निकाल देती। कैसा इंसान था संजना का भाई, जिस लड़की ने उसके पूरे परिवार को तबाह कर दिया उसे माफी दे बैठा और इतने सालों में उसे कभी भी अपनी बहन दादा दादी की याद नहीं आई। जी भरकर सुनाना चाहती थी अवनी उसे, लेकिन पहले संजना की राय लेना भी तो जरूरी था। संजना का मोबाइल रिंग कर रहा था लेकिन वो उस कॉल को अटेंड नहीं कर रही थी। मोबाइल के बार बार रिंग होने की आवाज सुनकर विराट कमरे में आया, ये देखने के लिए कि संजना कॉल अटेंड क्यों नहीं कर रही। तो उसने देखा कि संजना टेंशन में खोई हुई सी बैठी है और मोबाइल उसके करीब ही रखा है। विराट ने संजना के पास आकर उसे कहना चाहा कि कॉल अटेंड करे, पर उससे पहले ही संजना विराट को देखकर उठकर एक तरफ हट गई। उसका ये बर्ताव विराट को समझाने के लिए काफी था कि संजना कॉल अटेंड करने में इंटरेस्टेड नहीं है। विराट ने मोबाइल उठाया और अवनी की कॉल देखी तो विस्मय में पड़ गया कि संजना इसकी कॉल क्यों इग्नोर कर रही है। पक्का कोई तो बात है, शायद उन दोनों की लड़ाई हो गई हो। विराट ने कॉल अटेंड की। वो अवनी को कुछ कहता कि इससे पहले ही अवनी दाना पानी लेकर उस पर चढ़ गई। संजू, ऐसे कैसे चलेगा? सीधा सीधा बता ना कि क्या करूं। देख, प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है कि भाई है तो मिलना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। तू बात करना चाहती है तो ठीक है, वरना मैं अपनी और तेरी ओर से भड़ास निकाल कर उन्हें इधर से चलता करती हूँ। ऐसे शुद्ध भजन सुनाऊंगी ना इनको कि आज के बाद कभी इस शहर की दिशा की तरफ मुंह करके भी नहीं सोएंगे। विराट को अब सारी कहानी समझ आई। उसने संजना की तरफ देखा जो टेंशन में अपने हाथों की उंगलियां मरोड़ रही थी। वो बोला, अवनी, मैं विराट बोल रहा हूँ। अवनी ने ये सुनकर दांतों तले जीभ काट ली और धीरे से बोली, अरे बाप रे, ये तो मेरे हैंडसम जीजू है। विराट बोला, संजना के भाई को मेरे घर भेज दो। अवनी बोली, लेकिन जीजू, संजना की ओपिनियन तो पूछ लीजिए। विराट बोला, मैंने जो कहा है करो। आज संजना अपनी सारी शिकायतें अपने भाई के सामने रख देगी। अपने अपने पक्ष की बात करने के बाद ये दोनों वापस से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं या खत्म करना चाहते हैं, ये सब झंझट खत्म तो होगा परमानेंटली। अवनी बोली, तो फिर मैं खुद ही इन्हें लेकर आपके यहाँ के लिए निकल रही हूँ। विराट ने कॉल कट की और संजना के सामने आकर खड़ा हो गया। ज्यादा टेंशन मत लो, एक बार अपने भाई की बात ठंडे दिमाग से सुन लेना कि वो क्यों आया है यहाँ, क्या बोलना चाहता है। सब सुनने समझने के बाद तुम जो भी फैसला लेना चाहो ले लेना। मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। संजना डबडबाई सी आंखों से उसे देखने लगी। विराट ने संजना के चेहरे को हाथों में थामा और थोड़ा आगे हुआ तो संजना ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। 2 सेकंड बाद उसे विराट के होठों का एहसास अपने माथे पर हुआ। विराट ने उसके माथे से अपने माथे को सटा दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी डेस्परेट हो मेरे लिए। अभी तसल्ली करो थोड़ा, दरवाजा खुला हुआ है तो कोई भी देख सकता है। संजना शर्म से लजा गई और उसके चेहरे पर लालिमा छा गई। विराट उसकी ऐसी हालत देखकर हंसते हुए वहां से चला गया। संजना ने साधना जी को जाकर सब बता दिया। साधना जी बोली, सही किया एकदम विराट ने, देख लेना कि क्यों याद आई है उसे तेरी। घंटे भर बाद गेस्ट रूम में अवनी, संजना, साधना जी, पांडे जी, विराट
और संजना का भाई राजेश बैठे थे। सभी का एक दूसरे से मिलना मिलाना हो चुका था, लेकिन संजना राजेश से नहीं मिली थी। वे विराट के पास चुपचाप खड़ी रही। राजेश बोला, बड़े अच्छे घर में शादी हुई है तुम्हारी तो संजू, जरूर लव मैरिज ही होगी। संजना कुछ कहती कि अवनी बोली, नहीं भैया, संजना की अरेंज मैरिज है। इस दुनिया में अभी भी अच्छे लोग मौजूद हैं, सब आंख के अंधे थोड़े ना है। पांडे जी ने हंसकर उसे ताली दी। ये बात जबरदस्त गई तुमने। राजेश बोला, वो तो है, लेकिन बिना माँ बाप की लड़की से कोई इतने अच्छे घर का लड़का शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा, इस बात पर विश्वास करना थोड़ा अजीब नहीं है। विराट बोला, तुम ये बताओ कि इतने वक्त बाद संजना की याद कैसे आई। राजेश जवाब देता कि उससे पहले ही पांडे जी बोले, लगता है इनकी पत्नी फिर से भाग गई और राजेश बाबू को पता चल गया होगा कि इनके जीजा जी एसीपी हैं, तो आ गए होंगे कि तनिक जरा जल्दी काम हो जाएगा। साधना जी ने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी। अब की बार अवनी ने उन्हें ताली दी। विराट ने थोड़ा गुस्सा दिखाया। पांडे जी प्लीज, मेहमान है ये हमारे। पांडे जी मुंह बिचका कर खड़े हो गए और बोले, आहो। राजेश बोला, दरअसल मैं मुंबई शिफ्ट हो रहा हूँ तो घर बेचकर जा रहा हूँ, तो मुझे संजना के साइन चाहिए थे क्योंकि उस घर के 2 मालिक हैं। पांडे जी बोले, कितने रुपये में सौदा हुआ है घर का। राजेश अचकचाते हुए बोला, 80 लाख। पांडे जी बोले, इसका मतलब जय भयो कि संजना बहू को भी 40 लाख मिलेंगे। राजेश चौंका और बोला, लेकिन वो घर तो इसने मेरे लिए छोड़ दिया था ना। संजना को अपने भाई की हरकतों पर गुस्सा आ रहा था। वो तो सोच रही थी कि वो माफी मांगने आया है, लेकिन वो तो पैसों की खातिर आया था। वो और गुस्से से भर गई और बोली, वो मैंने आपके रहने के लिए छोड़ा था, बेचने के लिए नहीं। संजना का करारा जवाब सुनकर सभी मुस्कुरा दिए। संजना बोली, वो घर मेरे माँ पापा का है, उसे मैं बेचने की इजाजत आपको नहीं दूंगी। राजेश बोला, लेकिन उस घर पर मेरा भी अधिकार है और मैं उसे बेचना चाहता हूँ। मेरा ऋषिकेश नहीं आना हुआ करेगा तो क्या करूंगा उसे रखकर। संजना बोली, वो सब मैं नहीं जानती, लेकिन मैं साइन नहीं करूंगी। राजेश उठ गया और बोला, संजू जिद मत करो, पहले भी जिद करके तुम मुझसे अलग हो गई थी और आज उस घर की जिद पकड़ ली। संजना बोली, क्यों मानती मैं आपकी बात। आप सब कुछ भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूल सकती कि आपकी बीवी की वजह से हमने क्या कुछ सहन नहीं किया और माँ पापा को भी खो दिया। रही बात घर की, तो हमारे 2 प्लॉट्स और थे, वो कहाँ है। राजेश बोला, वो मैंने बेच दिए, उन्हीं के पैसे से तो मैंने मुंबई में घर खरीदा। संजना चौंकी और बोली, तब आपने मुझे पूछा क्यों नहीं। अब पापा ने कहा था कि एक प्लॉट मेरा और एक आपका है। राजेश बोला, तुम क्या करते हो उन प्लॉट का। तुम्हारे कौन से बच्चे रो रहे हैं। तुम्हारी तो शादी भी अच्छे घर में हो गई है, तो तुमसे ज्यादा मुझे जरूरत थी, सो बेच दिया। संजना बोली, इसका अर्थ मैं ये निकालूं कि अगर इस घर में मेरे साइन की जरूरत नहीं होती तो आप इसे भी बेचते थे। राजेश बोला, हाँ। संजना गुस्से हो गई, आपने मेरा प्लॉट बेचा तो अब ये पूरा घर मेरा हो गया। राजेश बोला, ये गलत बात है संजू। संजना बोली, गलत आपने क्या कि मेरा प्लॉट बेच गया। मैं अपने नुकसान की भरपाई करूंगी। राजेश बोला, मैं कोर्ट जाऊंगा। संजना बोली, तो ठीक है, मैं भी तैयार हूँ। राजेश बोला, विराट जी समझाइए इसे कि ये गलत है। विराट बोला, मुझे तो गलत नहीं लगा, तुमने उसका प्लॉट बेच गया तो वो तुमसे हिसाब कर रही है। कोर्ट जाओगे तो भी फैसला इसके ही पक्ष में आएगा। राजेश को बात समझ में आ गई। कह तो सही रहा है विराट। उसने घर संजना को देने का फैसला कर लिया और जल्दी ही अपना हिस्सा संजना के नाम पर पेपर्स भेजने को कहा। वो घर से जाते वक्त रुका और बोला, विराट, मेरी बहन का ख्याल रखना। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, छोड़ नहीं सकता। माँ पापा तो चले गए, जिसका दर्द मुझे भी है, लेकिन मेरी पत्नी को उसका पछतावा है। बस संजू ही उसे माफ नहीं कर पाई। अब जो जहाँ है खुश रहे, यही बेहतर होगा। राजेश के जाने के बाद संजना रो पड़ी। उसे तो लगा था कि उसका भाई उसे मनाने आया है, लेकिन उसका इरादा तो कुछ और ही था। संजना अपने कमरे में चली गई। सभी ने उसे खूब समझाया। अवनी को लेट हो रहा था तो पांडे जी उसे घर तक पहुंचाने चले गए। साधना जी लता जी के यहाँ चली गई, लेकिन जाने से पहले विराट को संजना को खुश करने को कह गई। विराट कमरे में आया तो संजना जो बेड पर लेटी हुई रो रही थी, उसे देखकर सीधी होकर बैठ गई। विराट उसके करीब बैठ गया और बोला,
रोने का क्या मतलब बनता है? ये निर्णय तो बहुत पुराना है तुम्हारा, फिर रोना धोना क्यों? संजना बोली। भाई बस पेपर साइन कराने मुझे ढूंढते हुए आए, ये अच्छा नहीं लगा। विराट बोला। और अगर वो फिर से माफी मांग कर रिश्ता जोड़ने को कहता तो तुम जोड़ लेती? संजना बोली। नहीं, मैं अपने भाई की इस बात को नहीं भूल सकती कि उन्होंने हमारे माँ पापा की मौत की जिम्मेदार को माफ कर दिया। विराट बोला। तो हो गया ना फैसला। राजेश माफी मांगता तो भी तुम उसे माफ करने वाली नहीं थी। तो घूम फिर कर बात तो वही हुई कि जो जैसा अब तक चला आ रहा था चलता रहेगा आगे भी। संजना को विराट की बात सही लगी। विराट बोला। और राजेश कह गया है कि अपने हिस्से का घर भी तुम्हारे नाम करके वो सारे पेपर स्पीड पोस्ट से भेज देगा। वो खुद आकर तुम्हारे जख्मों पर नमक नहीं छिड़कना चाहता। तुम अगर ऐसे ही सुखी हो तो ऐसे ही सही। संजना बोली। हाँ। विराट उठकर बाहर की तरफ जाने लगा कि संजना ने उठकर उसका हाथ पकड़ लिया। विराट ये देखकर विस्मित हो संजना को देखने लगा। संजना बोली। कहाँ जा रहे हैं आप? विराट बोला। बाहर मोबाइल रखा है मेरा, वही लेने जा रहा था। संजना कदम आगे बढ़ाकर विराट के करीब आई और उसके होठों पर हल्के से अपने होठों को रख एक सेकंड बाद ही पीछे हट गई। विराट का दिमाग झनझना उठा उसका ये बॉल्ड स्टेप देखकर। संजना विराट के सीने पर सिर लगाकर खड़ी हो गई। आप बहुत अच्छे हैं। आपकी वजह से मुझ में फिर से हिम्मत आ गई और मैं बुरी यादों के चक्र से निकलकर आजाद हो पाई हूँ। अब मेरा अगर कुछ है तो वो आप ही हैं। आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? विराट उसके सिर पर हाथ रखकर बालों को सहलाने लगा और बोला। अपनी पत्नी को छोड़कर कहाँ जाऊंगा मैं? संजना पीछे हटकर विराट को देखने लगी। आपने साबित कर ही दिखाया कि सभी पुलिस वाले बुरे नहीं होते। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं आपको खुद को पूरी तरह सौंपती हूँ। आज मैं आपकी अर्धांगिनी बनने के लिए तैयार हूँ। विराट और संजना एक दूसरे की नजरों में डूब से गए। विराट संजना की रजामंदी पाकर बेहद खुश था क्योंकि उसने संजना के दिल में बैठे सालों पुराने दर्द को निकाल बाहर फेंका था। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। विराट ने संजना को टाइटली हक कर लिया। संजना हल्की सी आवाज में बोली। विराट। विराट बोला। संजना बोली। कुछ मांगो तो देंगे आप? विराट बोला। हाँ। संजना शर्माती हुई बोली। मुझे एहसास दिलाइए कि मैं आपकी हूँ और आप बस मेरे हैं। मेरे मन में थोड़ा डर है कि आप मेरा साथ तो नहीं छोड़ देंगे किसी मोड़ पर, तो प्लीज मेरे इस डर को अपने प्यार से दूर कीजिए। विराट ने संजना को अपनी बाहों में उठा लिया और काउच पर जाकर बैठ गया। उसकी गोद में बैठी संजना शर्म से धोरी हुई जा रही थी। उसने अपनी बाहें विराट के कंधों पर फैला ली। विराट ने बिना देर किए उसके अधरों को अपने कब्जे में ले लिया। संजना का एक हाथ उसके बालों में तो दूसरा उसके चेहरे को थामे हुआ था। संजना ने खुद से उसे करीब आने को कहा था। इस बात ने उसे रोमांचित कर दिया था। विराट उससे अलग हुआ और अपनी सांसों को कंट्रोल करके संजना का चेहरा अपने हाथों में लेकर बोला। अभी नहीं, एक बार तुम्हारे पेपर्स हो जाएं, उसके बाद मैं किसी भी तरह से तुम्हारा ध्यान तुम्हारे पेपर्स से नहीं हटाना चाहता। संजना को एकदम से याद आया कि वह विराट के लिए कितनी ज्यादा डेस्परेट हो गई थी कुछ देर पहले। वह उठी और शर्माती हुई कमरे से बाहर भाग गई। विराट उसकी इस बात पर हंसने लगा। कुछ दिन बाद से संजना के एग्जाम शुरू हो गए। वह खूब मेहनत लगाकर पढ़ाई कर रही थी। विराट ने घर में नौकरों से कह दिया था कि उसे घर का कोई काम ना करने दे ताकि उसकी पढ़ाई में दखल ना हो। साधना जी उसके खाने पीने का पूरा ध्यान रखती थी। संजना बहुत खुश थी ऐसे परिवार को पाकर जहां उसकी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश का ख्याल रखा जाता था। विराट इस दौरान अपने कैसेस में लगा हुआ था तो कम ही घर आ पाता था, लेकिन उसे संजना के एग्जाम्स की डेट शीट मुंह जुबानी याद थी। तो जब भी संजना का एग्जाम होता तो वो उसे बेस्ट ऑफ लक कहना नहीं भूलता और मौका मिलते ही उससे पूछना नहीं भूलता कि उसका एग्जाम कैसा हुआ। संजना के एग्जाम्स इवनिंग शिफ्ट में महीने भर तक चले। अपनी पढ़ाई में वो इतनी डूबी रहती थी कि किसी और चीज का होश ही न रहता, और जब विराट घर पर रहता तो कोशिश करता कि उसे कम से कम डिस्टर्ब करे। आज संजना का आखिरी एग्जाम था जिसके खत्म होते ही सभी स्टूडेंट्स खुश होते हुए अपने दोस्तों टीचर्स से मिलते हुए हंसते रोते हुए आगे बढ़ रहे थे। अवनी और संजना कॉलेज गेट के पास खड़ी एक दूसरे को हक करते हुए रोने लगी। अवनी बोली। बहुत मिस करूंगी तुझे संजू, और हाँ तुझे और जीजू को मेरी शादी में हर हाल में आना है। अगर कोई बहाना बनाया ना तो तू देख लेना, मैं अर्जुन को छोड़कर जीजू को लेकर भाग जाऊंगी।
और रोती हुई संजना हंसने लगी। ले जाना, तेरी जैसे दोस्त के लिए तो मैं एक क्या 10 विराट कुर्बान करने को तैयार हूँ। विराट मुझे तब मिले जब तू ऑलरेडी मेरे पास थी, लेकिन जब तू मुझे मिली थी ना, तब मेरे पास कोई नहीं था। तूने मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया कि मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। अर्जुन भी बहुत अच्छा है, वो खुश रखेगा तुझे। यशोदा आंटी ने भी बड़ा साथ दिया, उनसे मिलने का भी बड़ा मन था मेरा। अवनी बोली, हाँ यार, मेरा भी। कुछ दिन बाद वो अपने रिश्तेदार के यहाँ से लौट आएंगी, तो मैं तो अपने घर उठा लाऊंगी उन्हें और मेरे साथ ही रखूंगी शादी होने तक। तभी मिल लेना तू भी। संजना खुश हो गई। हाँ, ये सही रहेगा। दोनों बातें कर रही थी, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि विराट और अर्जुन पास ही खड़े उनकी बातें सुन रहे थे। अर्जुन बोला, अगर दोनों सहेलियों की प्रेम भरी बातें खत्म हो गई हो तो घर चलें। देर हो रही है। संजना और अवनी उन दोनों को वहां देखकर खुश हो गई। अर्जुन विराट और संजना से बोला, आप दोनों को हमारी शादी में जरूर आना है और कुछ दिन पहले ही आ जाना। घर के लोगों का शादी में मेहमान बनकर आना अच्छा नहीं लगता। विराट बोला, मेरा काम तो तुम जानते हो, अगर फुर्सत रही तो जरूर आऊंगा पहले, वरना शादी वाले दिन भले ही 1 घंटे के लिए आऊं, पर आऊंगा जरूर। मेरी बीवी की खास दोस्त की शादी है, और वो भी इतनी खास दोस्त कि उसके लिए मेरी बीवी मुझे छोड़ने को राजी है, तो खतरा मोल नहीं ले सकता ना आने का। विराट की बात सुनकर अवनी और अर्जुन हंसने लगे, लेकिन संजना शर्मा कर रह गई। विराट बोला, शादी है कहाँ? अवनी बोली, यही है, और ठीक 1 महीने बाद शादी है। मैं अभी से बोल दे रही हूँ। संजना, मुझे अपने सारे फंक्शंस में चाहिए। भूल जाओ इस 1 महीने के लिए कि आपकी शादी भी हुई है और आपकी एक बेहद खूबसूरत बीवी भी है, क्योंकि मैं अपनी शादी की सारी शॉपिंग इसके साथ ही करने वाली हूँ। विराट ने संजना की ओर देखा और दिल पर हाथ रख लिया। 1 महीना? यहाँ एक दिन इन्हें देखे चैन नहीं मिलता, और तुम 1 महीना मांग रही हो? अपनी साली के लिए ये गम भी हम सहन कर लेंगे। विराट की बात सुनकर तीनों हंसने लगे। अवनी बोली, आपकी मजबूरी समझ रही हूँ, लेकिन शादी के लिए कम से कम 4-5 घंटे तो फिक्स कर ही लो। मेरे ससुराल वाले भी तो देखें कि कितने हैंडसम लड़के थे मेरे पास, लेकिन मैंने फिर भी उनके इस चंपू लाल को चुना था। अर्जुन उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊंगा मेरी होने वाली बीवी, यही समझ नहीं आ रहा। दोनों कपल बातें करते हुए अपने घरों की ओर निकल गए। घर पहुंचकर विराट और संजना को पता चला कि अवनी ने साधना जी को कुछ देर पहले ही फोन करके अपने साथ शादी के सारे फंक्शंस में साथ रखने और शॉपिंग में ले जाने के लिए मना लिया था। संजना अवनी की शादी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। विराट जो अब तक ये सोचकर बैठा था कि संजना के एग्जाम्स खत्म होने के बाद उसका सारा टाइम उसका होगा, संजना की एक्साइटमेंट को समझ रहा था और अवनी की अहमियत भी जानता था। उसने सोचा कि 1 महीना और सही, फिर वो और संजना साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। रात को खाने के बाद विराट कमरे में आया तो संजना अपनी बुक्स वगैरह समेटती दिखी। संजना ने उसकी आहट पाकर पीछे मुड़कर देखा और खड़ी होकर उसके पास आ गई और बोली, मैं जा सकती हूँ ना अवनी की शादी में? विराट बोला, अगर मैं ना कहूँ तो? संजना उदास हो गई, तो नहीं जाऊंगी और क्या। विराट बोला, जस्ट रिमेम्बर वन थिंग, आई एम योर लाइफ पार्टनर, नॉट द ऑनर। शादी का मतलब है आगे से हम दोनों अपनी जिंदगी एक साथ साझा करेंगे, ना कि मैं तुम्हारी जिंदगी का मालिक हो गया। अवनी की शादी में जाने में गलती क्या है, और ना ही मेरे पास कोई रीजन है तुम्हें रोकने का, तो मैं क्यों रोकूंगा तुम्हें, और तुम क्यों रुकोगी? संजना खुश हो गई और बोली, थैंक्स। अगले दिन दोपहर को अवनी संजना को अपने साथ शॉपिंग पर ले गई। देर शाम संजना घर लौटी तो साधना जी कुछ परेशान दिखी। संजना ने उनसे वजह जाननी चाहिए तो पता चला कि जिस दिन अवनी की शादी है उसी दिन माला जी के बेटे की सगाई है। साधना जी संजना से बोली, तुझे सगाई के लिए चलना होगा बनारस हमारे साथ, अब रिश्तेदारी में तो जाना ही पड़ेगा ना। एकदम से सब देर हो गया वहां। संजना के सारे अरमान धारे के धरे रह गए। बात सही भी थी, क्योंकि करीबी रिश्तेदारी में अगर बहू ना हो तो अच्छा प्रभाव नहीं बनता। रात को विराट घर लौटा तो संजना को कुछ उदास सा पाया, और जल्दी ही उसे उसकी इस उदासी की वजह भी पता चल गई जब साधना जी ने बताया कि उसे कजिन की सगाई भी उसी दिन तय हो गई है। जिस दिन अवनी की शादी है वे कमरे में आया तो संजना को बेड पर बैठे पाया। उसे देख संजना मुस्कुरा थी, लेकिन आज उसकी स्माइल में वो बात नहीं थी जो होनी चाहिए थी। उसने विराट से पूछा, कैसा रहा आपका आज का दिन?
विराट अपनी वॉच खोलकर एक साइड रखते हुए बोला, ठीक ही था। हर दिन की वही भाग दौड़, क्राइम रेट इतना बढ़ गया है कि क्या करें, कुछ समझ नहीं आता। वो बेड पर लेट गया और अपना सिर पकड़ लिया। संजना ने उसे ऐसे देखा तो अपनी उदासी भूलकर उसके पास आ गई। क्या हुआ, तबीयत तो सही है ना आपकी? विराट बोला, हाँ बस सिर दर्द है थोड़ा। संजना बोली, मैं बाम लेकर आती हूँ। वो उठकर बाम ले आई और विराट के पास बैठकर उसके सिर पर लगाने लगी। बहुत टेंशन वाला काम है आपका, हर रोज तरह तरह के केस देखने पड़ते होंगे। विराट बोला, हाँ लेकिन तुम्हें क्या हुआ, तुम कुछ उदास लग रही हो। संजना बोली, नहीं मैं तो एकदम ठीक हूँ। विराट बोला, मुझसे भी नहीं कहोगी अपने दिल की बात? हाँ मैं कौन लगता हूँ तुम्हारा, मुझसे ज्यादा स्पेशल तो अवनी है तुम्हारे लिए। ये बात विराट ने इस तरह से कही कि सजना हंस दी। आपको जलन हो रही है? विराट बोला, ऑब्वियसली होगी ना, जब आपकी खूबसूरत बेबी आपके सामने अपनी दोस्त को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे तो। संजना बोली, आप भी तो जरूरी है हमारे लिए। विराट बोला, पता चल रहा है कितना इंपॉर्टेंट हूँ, ये तो बता नहीं रही कि उदास क्यों हो, फिर क्या इंपॉर्टेंट हूँ मैं? संजना ने विराट को बता दिया कि वो क्यों उदास है। विराट बोला, तो टेंशन क्या है, मेरे कजिन की सगाई है, उससे ना की शादी, तुम अवनी की शादी अटेंड करो, बाद में मेरे कजिन की शादी अटेंड कर लेना। संजना बोली, सभी आपकी तरह नहीं सोचते, रिश्तेदार बातें बनाएंगे कि शादी की बात करके पहले फंक्शन में ही बहू नहीं है, फिर माँ जी भी नहीं मानेगी। विराट बोला, क्यों नहीं मानेगी, मैं बात करके आता हूँ। विराट साधना जी के पास गया और अपनी बात उनके सामने रखी। साधना जी बोली, मैं जानती हूँ लेकिन रिश्तेदार क्या कहेंगे? अधिवेश की माँ तेरी शादी में 10 दिन पहले ही आ गई थी और बड़ी बहू 4 दिन पहले। दोनों सास बहू ने मिलकर सारा काम धंधा निपटा लिया। अब जब हमारी बारी आई है तो ये सब हो रहा है। कितना बुरा लगेगा माला को कि साधना की बहू नहीं आई, दुनिया तरह तरह की बातें बनाएगी। विराट बोला, पर माँ, साधना जी ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी और बोली, नहीं मैं बुरी नहीं बनने वाली, मैं उसे नाराज नहीं करने वाली, तुम लोगों को परेशानी है तो खुद ही बात करो अपनी मासी से। विराट बोला, कोई कुछ नहीं कहेगा, रुको आपकी दिक्कत 2 मिनट में दूर कर देता हूँ मैं। विराट उठ गया और अपना मोबाइल उठाकर कजिन को कॉल की। हेलो अधिवेश, बधाई हो शादी की। अधिवेश बोला, थैंक्स भाई साहब, तो आ रहे हैं ना आप और भाभी मेरी शादी में? विराट बोला, यही तो दिक्कत हो गई है। अधिवेश बोला, क्या दिक्कत हो गई? विराट ने सारी बात उसके सामने रख दी। ये गड़बड़ी हो गई, तेरी भाभी परेशान हो रही है कि अगर हमारे साथ नहीं आई तो दुनिया क्या कहेगी। अधिवेश बोला, दुनिया जाए भाड़ में, भाभी जी को बोलो कि उनका देवर समझता है उनकी परेशानी, वो अपनी दोस्त की शादी अटेंड करे, लेकिन मेरी शादी में उन्हें बिना किसी बहाने के चुपचाप चले आना है, वो भी शादी से पहले ही। ऐसे नहीं चलेगा कि शादी वाले दिन आ गए कि लो देवर जी हम आ गए। विराट बोला, शादी में लाने की जिम्मेदारी मेरी है भाई, पर तुम मासी से बात कर ले वरना वो नाराज हो जाएंगी। मैंने माँ से बात की तो वो गुस्सा कर रही हैं कि मासी क्या सोचेंगी। सीमा भाभी ने भी सब संभाला था, अगर मासी उनसे कह दे कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं है इस बात से तो माँ भी मान जाएंगी। अधिवेश बोला, आप तो बस यूं समझो कि मम्मी मान गई, भाभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोस्त की शादी एंजॉय करें और फिर हर शादी में कमी निकालने वाले तो मिल ही जाते हैं, तो इग्नोर करें। मम्मी से बात करवाता हूँ सुबह मासी जी की। विराट बोला, थैंक्स, इसी बात पर तुझे शादी के दिन कुछ अच्छा सा गिफ्ट दे दूंगा। पहले तो सोच रहा था कि बुके से ही निपटा दूंगा। दोनों भाई हंसने लगे। कुछ मिनट बाद विराट ने फोन रख दिया और संजना की तरफ देखा। और कोई हुक्म? संजना खुश होकर बोली, नहीं थैंक्स, आपने मेरी ये विश पूरी कर दी। विराट बोला, रुका रुका थैंक यू। संजना बोली, तो? विराट ने उसे अपने पास खींच लिया और शैतान निगाहों से उसे देखने लगा। संजना ने उसे खुद से दूर कर दिया और बोली, सो जाइए, आपके सिर में दर्द है ना, फिर आप थके हुए भी हैं। विराट बेचारगी से बोला, ये अच्छा है, मुफ्त में काम करवा लेती हो तुम बेबिया, ये तो धांधली हुई। संजना बोली, पुलिस वाले की बीवी हूँ, इतनी धांधली तो चलती है। दोनों हंसकर बेड पर लेट गए और हाथ में हाथ थाम बातें करने लगे। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट के समय ही माला जी की कॉल आ गई और उन्होंने साधना जी से बात कर ली। साधना जी बोली, तुम्हें परेशानी नहीं है तो मुझे भी नहीं है। अगले कई दिन संजना पूरी तरह व्यस्त रही। कभी वे अवनी के साथ शॉपिंग पर जाती तो कभी माला जी के घर वालों के साथ। विराट को और उसे बहुत ही कम वक्त मिल पाता था एक साथ। आखिरकार अवनी की शादी वाला दिन आ ही गया।
पिछले एक रोज से संजना उसके घर पर ही थी। विराट ने उसे कॉल करके बताया कि वो अधिवेश की सगाई में जा रहा है तो वहां नहीं आ पाएगा। दोनों में से एक को तो वहां होना चाहिए। संजना उदास हो गई क्योंकि वो उसे बहुत मिस कर रही थी, पर विराट की बात भी सही थी। दोनों अपने अपने फंक्शन में व्यस्त हो गए। संजना अवनी के साथ हर वक्त रह रही थी। उसकी खूबसूरती हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। अवनी आज भी उसे छेड़ने में कसर नहीं छोड़ रही थी। यार संजू, जीजू होते ना तो तुझे देखकर पागल हो गए होते। बहुत प्यारी लग रही है तू। संजना बोली, कम से कम आज तो अच्छे से पेश आ। आज तेरा इतना स्पेशल दिन है, लेकिन तू अभी भी मुझे ही तंग कर रही है। अवनी बोली, यार कुछ देर के लिए ही सही, पर जीजू आ जाते तो कितना मजा आता। संजना बोली, क्या कर सकते हैं अब। देर रात अवनी और अर्जुन मंडप में बैठे हुए थे। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। वहीं पास बैठी संजना के पास एक किशोर लड़की आई और बोली, आपको एक भैया बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत जरूरी बात करनी है। संजना उठकर उसके साथ चल दी। थोड़ा आगे जाकर उसे एक तरफ कोने में विराट खड़ा दिखा। वो बहुत हैंडसम लग रहा था। संजना की नजरें उसके चेहरे पर रुक गई। कुछ ऐसा ही विराट के साथ था। संजना की खूबसूरती ने उसके होश उड़ा दिए थे। 2 मिनट बाद विराट ने उस लड़की को खुद में मगन देखा तो लड़की को जाने का कहा और संजना को अपने करीब आने का इशारा किया। उस वक्त ज्यादातर लोग सोए हुए थे और जो जागे हुए थे वो मंडप में थे। संजना उसके पास आ गई और खुशी से उसके गले लग गई। आप आ गए, मैंने बहुत मिस किया आपको। लेकिन माँ जी और आप? विराट बोला, हाँ, अधिवेश का फंक्शन हो गया और माँ वहीं रुकी है तो मैं यहाँ आ गया। अर्जुन अवनी ने कई बार फोन किया था आज भी, फिर तुम्हें भी देखना था। संजना बोली, थैंक यू यहाँ आने के लिए, मैं बहुत मिस कर रही थी आपको। वो 1 मिनट रुककर बोली, आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं इन कपड़ों में। विराट इंटेंस आवाज में उसके कान के पास अपने होठों को लाकर बोला, लग तो तुम भी बहुत खूबसूरत रही हो। मन बेईमान हो रहा है मेरा। संजना ने उसे खुद से दूर किया और बोली, चलिए, अवनी और अर्जुन इंतजार कर रहे होंगे। दोनों हाथों में हाथ डाले मंडप की तरफ चले गए। विराट को वहां देखकर अवनी और अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन दोनों ने ही विराट को इशारे से यहाँ आने के लिए थैंक्स बोला तो उसने भी मुस्कुराकर उन्हें जवाब दिया। थोड़ी देर बाद विराट बैठे बैठे बोर होने लगा। अभी तो ये विवाह की विधि और भी लंबी चलने वाली थी। उसकी नजर अवनी के बगल में बैठी संजना पर पड़ी तो वहीं जम गई। संजना को खुद पर किसी की नजरें महसूस हुई तो चेहरा उठाकर उस ओर देखा। सामने विराट को देखकर संजना का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने तुरंत अपनी पलकें झुका ली। विराट उसकी इस अदा पर मुस्कुरा दिया, लेकिन उसकी नजर अभी भी संजना पर ही टिकी हुई थी। कुछ देर बाद वो उठकर वहां की छत पर चढ़ा गया। पहले संजना को लगा कि विराट आ जाएगा, लेकिन थोड़ी देर तक वो नहीं आया तो अवनी से कहकर उसे ढूंढती हुई चली गई। इतने दिनों बाद तो उसे चैन से देखने को नसीब हुआ था। किसी ने बताया कि वो छत पर गया है। संजना वहां पहुंची तो विराट एक और खड़ा दिखा, जो चारों ओर नजरें करके उस छत की सजावट को देख रहा था। उस छत को भी अच्छे से डेकोरेट किया गया था, जिससे वो देखने में काफी मनमोहक लग रही थी। उस वक्त वहां उन दोनों के अलावा कोई और नहीं था। संजना विराट के पास खड़ी हुई तो उसका ध्यान उस पर गया। संजना बोली, ये जगह कितनी सुंदर लग रही है ना। विराट ने संजना को देखते हुए कहा, वाकई बहुत खूबसूरत है। संजना के चेहरे पर पड़ती वहां की येलो लाइट्स की रोशनी उसे बेहद दिलकश बना रही थी। उसके तराशे हुए चेहरे की खूबसूरती में खोकर विराट उसे अपनी बाहों में भर लेना चाहता था। संजना ने विराट को खुद को अपनी चाहत से गहरी हो चली आंखों से देखते हुए पाया तो नर्वस हो गई। अपने दुपट्टे के छोर से खेलती हुई संजना खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सच तो यही था कि वो विराट को चाहने लगी थी। आज उसका भी मन उससे बगावत कर रहा था, जो चाहता था कि विराट उस पर अपना हक जताए। संजना अपनी इस चाहत से हैरान भी थी और नर्वस भी कि कहीं विराट उसके मन की बात ना जान जाए। विराट ने संजना को नर्वस देखा तो सोचा शायद उसे और वक्त चाहिए। अपनी सारी ख्वाहिशें समेट कर वह मुस्कुराया और बोला, नीचे चलते हैं। उसकी बात सुनकर संजना चौंकी और उसकी ओर देखा जो आगे बढ़ चुका था। संजना को विराट का यूं जाना नागवार गुजरा। पिछले कई रोज से विराट ने उसे छुआ तक नहीं था। पहले तो वह कभी उसका हाथ या उसके चेहरे को छू लेता था या कमर पर हाथ रख लेता था, पर यह पूरा महीना इतना व्यस्त गुजरा
कि ठीक से बात भी नहीं हो पाती थी। संजना ने आगे बढ़कर जाते हुए विराट को उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। विराट ने उसकी ओर देखा। क्या हुआ, नीचे नहीं चलना? संजना बोली। चलना है, लेकिन आपके साथ भी वक्त गुजारना है मुझे। बहुत याद किया मैंने आपको और आपकी इन गर्म हथेलियों को, जिनमें मैं खुद को बेहद सुरक्षित महसूस करती हूँ। संजना ने उसकी हथेलियों को अपने चेहरे पर रख लिया और आंखें बंद कर उस एहसास को महसूस करने लगी कि उसका विराट उसके पास है और वो हमेशा उसका साथ निभाएगा। विराट चुपचाप उसे देख रहा था। संजना ने आंखें खोलकर उसकी ओर देखा, जो एकदम शांत था, तो उसका सब्र जवाब दे गया और हिम्मत कर आगे बढ़ी। उसने इधर उधर देखा कि कोई वहां है तो नहीं, और किसी को ना पाकर उसने विराट के दोनों हाथों को अपनी कमर पर रख लिया और अपने हाथों में विराट के चेहरे को भरकर अपने अधरों को उसके अधरों पर रख दिया। विराट अब और खुद को नहीं रोक पाया। उसने संजना की कमर पर शिकंजा कस लिया। कुछ देर बाद संजना पीछे हट गई, लेकिन तब तक विराट बेकाबू हो चला था। उसने संजना के कंधों से बालों को हटाकर उसकी लंबी सुराहीदार गर्दन को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया। संजना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। विराट के कंधों पर उसके नाखून धंसते चले जा रहे थे। थोड़ी देर बाद संजना को एहसास हुआ कि वो कहाँ है, लेकिन विराट ज्यादा बहकता चला जा रहा था और प्यार बरसाए चला जा रहा था। संजना कुछ कह पाते कि विराट ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और एक तरफ रखे सिंहासन जैसे काउच की ओर बढ़ने लगा। संजना समझ गई थी कि विराट को यहीं रोकना होगा, वरना बात बिगड़ सकती है। यहाँ कभी भी कोई भी आ सकता है। वह खुद को कोसने लगी क्योंकि वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई। विराट ने उसे काउच पर लिटा दिया और खुद उसकी ओर झुकने लगा। संजना ने अपने दुपट्टे से खुद को ढक लिया। विराट प्लीज। विराट ने जब ये सुना तो ठहर गया। उसकी नजरों में डिसअपॉइंटमेंट साफ दिखने लगा और वो गुस्सा होते हुए बोला, ये बात पहले क्यों नहीं सोची तुमने? डोंट ट्राई टू प्ले विद मी। संजना उसका गुस्सा देखकर डर गई। विराट की ओर उसने अपनी मासूम नजरों से देखा। हमें नीचे चलना चाहिए, यहाँ कोई भी आ सकता है। शादी की विधि समाप्त होने वाली है। विराट 2 मिनट तक उसे देखते रहा, फिर एकदम से बोल उठा, आई लव यू। प्यार करने लगा हूं मैं तुमसे, पर तुम ये नहीं समझोगी क्योंकि तुम्हारे लिए मैं कभी इतना जरूरी रहा ही नहीं। इस 1 महीने में अच्छे से बात भी नहीं की तुमने मुझसे, और आज मैं यहाँ आया तो भी तुम्हें दूसरों की पड़ी है। बीवी हो मेरी तुम, हक है मेरा तुम पर, लेकिन थोपना नहीं चाहता मैं अपने आप को तुम पर। आइंदा मेरे करीब तभी आना जब तुम पूरी तरह तैयार हो हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। विराट पीछे हटकर गुस्से से वहां से जाने लगा कि संजना जल्दी से उठी और जाते हुए विराट को पीछे से हक कर लिया और बोले, जितना आप मुझे चाहते हैं उतना ही मैं आपको चाहती हूँ, लेकिन ये जगह सही नहीं है। आई लव यू टू। विराट ने ये सुना तो उसका सारा गुस्सा छू मंतर हो गया। विराट ने पीछे मुड़कर संजना की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, तुम सच कह रही हो? संजना ने पलके झुकाकर हाँ में सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति दे दी। ये देख विराट की खुशी और बढ़ गई। उसने बिना देर किए संजना को कमर से पकड़कर हवा में उठा लिया। संजना उसकी खुशी देखकर हंसने लगी। विराट भी हंसने लगा। संजना ने हंसते हुए कहा, नीचे उतारिए मुझे, वरना मैं गिर जाऊंगी। विराट ने पहले तो उसकी बात नहीं सुनी, लेकिन जब संजना ने 1-2 बार और हंसते हुए कहा तो विराट ने उसे घुमाना बंद कर दिया और अपने करीब ही नीचे कर लिया। विराट ने संजना के माथे को चूम लिया। संजना की आंखें बंद हो गई और वो विराट की करीबी को महसूस करने लगी। विराट ने इंटेंस आवाज में उससे कहा, इससे पहले कि मैं बेकाबू हो जाऊं, हमें नीचे चलना चाहिए। संजना ने विराट की ओर देखा तो विराट ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों छत की सीढ़ियों से नीचे उतर गए। 2 घंटे के अंदर ही अवनी की शादी होने के बाद विदाई हो गई। घंटे भर उसके परिवार वालों के साथ रुककर संजना विराट के साथ घर लौट आई। अवनी के जाने से वे काफी दुखी थी। विराट उसे प्यार से समझा रहा था कि अर्जुन बहुत अच्छा लड़का है, अवनी को बहुत खुश रखेगा और फिर जब वो दोनों मिलना चाहे मिल सकती हैं। दोपहर तक संजना का मूड थोड़ा ठीक हो चुका था। खाना खाने के बाद विराट ने पांडे जी को बुलाया और शाम को संजना को माला मौसी के यहाँ छोड़कर आने को कहा। पांडे जी के जाने के बाद संजना बेदिल से बोली, आप नहीं आ रहे? विराट बोला, नहीं, मेरा काम ऐसा है कि ना ज्यादा दिन की छुट्टी मिल सकती है और ना ही मैं लेना चाहता हूँ। संजना का चेहरा लटक गया। विराट ने उसके चेहरे को अपने हाथों में ले लिया और बोला,
मैं आऊंगा पर शादी वाले दिन, तब 2 दिन की छुट्टी ले लूंगा। संजना को समझाने के बाद विराट अपनी ड्यूटी पर चला गया। संजना दुखी होकर बेड पर लेट गई। पता नहीं कब विराट के साथ कुछ वक्त गुजारने को मिलेगा। ना जाने कब वे उसके सीने पर सिर रखकर सो पाएगी। कभी कभी हस्बैंड वाइफ की लाइफ इतनी बिजी हो जाती है कि उनके पास सबके लिए टाइम होता है सिवाय एक दूसरे के। शाम को वो अपना बैग लेकर माला मौसी के यहाँ चली गई। साधना जी तो पहले ही वहां मौजूद थी। पूरे 3 दिन जहां विराट अपनी ड्यूटी निभा रहा था, वहीं संजना अपनी बहू होने का फर्ज निभा रही थी। उसने किसी को भी जरा सी भी शिकायत का मौका नहीं दिया। हर रात दोनों कुछ देर फोन पर बात जरूर कर लेते थे। चौथे दिन अधिवेश की शादी थी। संजना कामों में उलझी पड़ी थी। पिछली रात उसकी और विराट की बात नहीं हो पाई थी। शाम को पूरे घर में शोर शराबा था। संजना को रह रह कर विराट की याद आ रही थी। मन रोने को हो रहा था क्योंकि वो कल रात से विराट से बात जो नहीं कर पाई थी। शाम को वो एक कमरे में घर की औरतों के साथ बैठी थी कि तभी बाहर से उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। उसे सुनते ही संजना की सारी थकान छूमंतर हो गई। वो जल्दी से काम का बहाना कर कमरे से बाहर निकली तो उसे विराट लोगों के बीच खड़ा दिखा। कई लोग उसे घेर कर खड़े थे। संजना को विराट के रुतबे का भी अब तक एहसास हो चला था। सभी लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे और उसकी बात का मान रखते थे। विराट की नजरें संजना की नजरों से टकराई तो दोनों को ही एक सुखद अनुभूति का एहसास हुआ। ऐसा नहीं था कि विराट को उसकी याद नहीं आती थी, पर उसकी ड्यूटी उसके लिए सर्वोपरि थी। दोनों एक दूसरे को दूर से देखकर ही खुश थे कि कम से कम नजर के सामने तो आए। मौसा जी विराट को अधिवेश से मिलवाने ले गए और संजना वापस औरतों के साथ जा बैठी। इस वक्त उसकी सारी थकान उतर गई थी। देर शाम बारात निकलने के वक्त संजना तैयार होकर बाहर आई और विराट को इधर उधर देखने लगी, पर वो कहीं नजर नहीं आया। कुछ देर बाद जब बारात निकल पड़ी, संजना मौसी और माजी के साथ कार में बैठ गई। 2 घंटे बाद सभी दुल्हन के यहाँ पहुंच चुके थे। संजना कार से निकलकर अंदर जाने को ही जहां लड़की वाले सभी का स्वागत करने को खड़े थे, तभी उसे विराट खड़ा दिखा। वो बेहद स्मार्ट लग रहा था। कई लड़कियां मुड़ मुड़ कर उसे देख रही थी। संजना आगे बढ़कर उसकी तरफ चली कि अधिवेश की बहन उसे अपने साथ ले गई। भाभी इस तरफ। अपनी कजिन की आवाज सुनकर विराट उस ओर मुड़ा तो संजना पर नजर पड़ते ही वो उसकी खूबसूरती में खो सा गया। संजना ने उसकी ओर देखा तो विराट ने उस इशारे से कहा कि वह बेहद खूबसूरत लग रही है। ये देख संजना शर्मा कर रह गई। अब सारे कार्यक्रम शुरू हो चुके थे। सभी खुशी के माहौल में डूबे हुए थे। सभी जेंट्स डीजे पर पहुंच गए और दिल खोलकर नाचने लगे। अधिवेश और विराट को भी उनके दोस्त मना करने के बावजूद जबरदस्ती पकड़ कर ले गए। बचने के कोई आसार नहीं बचे थे तो विराट को डांस करना पड़ा। संजना की नजरें उस पर ही अटकी हुई थी। आज पहली बार उसे पता चला था कि वो डांस करने में भी माहिर था। सभी दोस्त और दूर खड़ी लड़कियां उसे नाचते देखकर सीटियां बजाने लगी। कुछ देर बाद लेडीज भी वहां पहुंच गई, लेकिन संजना को सहज महसूस नहीं हो रहा था। उसने ऐसे भीड़ में पहले कभी नहीं नाचा था, तो वो मना करने लगी, लेकिन उसको भला कौन छोड़ने वाला था। विराट जो एक और जाकर खड़ा उसे देख रहा था। माला जी के इशारे पर कुछ भाभियां उसे पकड़कर खींच कर लाई। संजना की ऑकवर्डनेस को छुपाने के लिए विराट उसकी मदद करने के लिए उसके पास ही डांस करने लगा और उसे अपने पास देखकर संजना भी डांस करने लगी। साधना जी ने जल्दी से उन दोनों की बधाइयां ले ली कि ये हमेशा यूं ही साथ रहें। विराट कुछ देर बाद संजना को एक और आने का इशारा करके चला गया। संजना भी उसके पीछे जाने लगी कि फिर उसकी देवरानी और चिठानियां उसे अपने साथ काम के लिए ले गई। दूर खड़ा विराट हाथ मलता रह गया। अगले दिन अधिवेश की शादी के बाद दुल्हन के वापस घर लौटने तक दोनों को फिर मौका ही नहीं मिला मिलने का। अगले दिन घर लौटते वक्त माला जी ने साधना जी को वहीं रोक लिया। कहा तो संजना को भी खूब, लेकिन फिर विराट का ख्याल रखने के लिए भी तो कोई चाहिए था। विराट और संजना अपनी कार में बैठकर घर के लिए निकल पड़े। दोनों ने चैन की सांस ली कि आखिरकार उन्हें एक दूसरे के लिए वक्त मिल ही गया। विराट ने एक और कार रोककर संजना की ओर देखा। संजना बोली, आपने यहाँ कार क्यों रोकी? विराट ने अपने कोट की जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकालकर उसकी तरफ कर दिया। संजना ने उसे खोला तो उसमें डायमंड की चूड़ियां थी। संजना ने हैरानी से उसे देखा और खुश होकर तुरंत उन्हें पहन लिया और बोली, तो क्या परसों से आप ये कहना चाहते थे मुझसे? विराट बोला, हाँ। संजना उन चूड़ियों को देखने लगी। बहुत सुंदर है। विराट बोला, तुमसे ज्यादा नहीं।
संजना लजा गई। विराट बोला, मेरा गिफ्ट कहाँ है? आज तक तुमने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया। संजना को ध्यान आया कि विराट सही कह रहा है। वो बोली, क्या गिफ्ट दूं आपको? विराट बोला, वो तुम्हारी टेंशन है कि क्या दोगी, खुद सोचो। दोनों बातों में मशगूल हो गए थे कि विराट के पास पुलिस स्टेशन से फोन आ गया। वो संजना को घर छोड़कर सीधे अपने काम पर निकल गया। संजना मन महसूस कर रह गई कि फिर वो विराट के साथ आराम से बैठने से चूक गई। वो सोचने लगी कि क्या गिफ्ट दे विराट को। विराट अपने काम में व्यस्त हो गया और देखते ही देखते रात हो गई। संजना घर पर अकेली थी तो वो थोड़ा टाइम से ही घर निकल गया। घर पहुंचकर उसे पता चला कि संजना ने आज रसोई की छुट्टी कर दी है। वो कमरे में पहुंचा तो अंधेरा था। विराट ने कमरे की लाइट्स ऑन की तो विस्मित रह गया। वो कमरा लाइट्स और फूलों से सजा हुआ था। वो ये सब देखकर खुश हो गया कि पीछे से संजना आकर उसके पीछे ही खड़ी हो गई और बोली, कैसा लगा आपको अपना गिफ्ट? विराट ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके करीब लाल साड़ी में खूबसूरत संजना खड़ी नजर आई। विराट अपने होश संभालते हुए बोला, बहुत सुंदर है, मुझे पसंद आया। दोनों कमरे के अंदर आए और उसकी सजावट को देखने लगे। विराट बोला, ये सब तुमने किया? संजना बोली, हाँ। विराट उसे गले लगाने को हुआ कि संजना पीछे हट गई। आप फ्रेश होकर आइए, मैं खाना लगाती हूँ। कुछ समय बाद दोनों ने साथ मिलकर खाना खाया और बेड पर आ लेटे। उन रंग बिरंगी लाइट्स और फूलों से कमरा बड़ा आकर्षक लग रहा था। दोनों दिल खोलकर बातें करने लगे। कुछ देर बाद विराट ने संजना को अपनी बाहों में ले लिया। क्या ये सजावट ही मेरा गिफ्ट है या इसमें तुम भी शामिल हो? संजना से कुछ बोलते ना बना, लेकिन उसके गालों पर छाई लालिमा ने इस सवाल का जवाब दे दिया था। पर फिर भी विराट उसके मुंह से सुनना चाहता था। संजना बोली, आप समझ तो रहे हैं सब? विराट बोला, जैसे पहले रोका था वैसे ही अपनी रजामंदी तो दो। संजना शर्माते हुए बोली, मैं हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हूँ विराट ने उसकी बात खत्म होने से पहले ही उसके अधरों पर अपने होंठ रख दिए, जिससे संजना किसी सूखे पत्ते की तरह कांप उठी। उसने तुरंत ही अपने हाथों को विराट के मजबूत कंधों पर रख दिया और विराट ने धीरे धीरे उसे अपने आगोश में ले लिया और दोनों ने खुद को एक दूसरे को सौंप दिया। आज विराट का इंतजार खत्म हो गया था। दूसरी सुबह संजना जागी तो खुद को विराट की बाहों में पाया। वो पिछली रात की हसीन यादों में खो गई। वो अभी तक खुद से विराट के खुमार को नहीं उतार पाई थी। वो सब याद कर संजना शर्म से लाल हो गई कि इतना सब होने के बाद वो विराट का सामना कैसे करेगी। संजना ने करवट ली और विराट को प्यार से देखने लगी। वो सोता हुआ भी बेहद दिलकश लग रहा था। संजना ने उसके चौड़े सीने को देखा और उस पर अपना हाथ रखकर उसे प्यार से छूने लगी। उसने अपना हाथ प्यार से उसके सीने से नीचे ले जाकर विराट के एब्स पर रख दिया और अवनी के सवाल को याद कर मुस्कुरा दी। फिर एकदम से संजना बेड से उतरकर बाथरूम में जाने को उठी कि विराट के मजबूत हाथ ने उसकी नाजुक कलाई को पकड़कर वापस अपनी ओर खींच लिया और अपने होंठों को उसके गालों से टच करते हुए गुनगुनाने लगा, अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। संजना ने शर्माकर अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था रात के बाद विराट का सामना करना। विराट ने उसकी आंखों को बंद देखा तो मुस्कुरा दिया, अब क्या मैं इतना पराया हो गया कि तुम एक नजर भी नहीं देख रही मुझे? जिन आंखों में कल मुझे खुद के लिए बेहिसाब इश्क दिखाई दे रहा था, वो आज मुझे देखने से कतरा क्यों नहीं है? संजना ने आंखें खोलकर एक बार विराट को देखा, फिर शर्माकर उसके सीने पर अपना सिर टिका लिया और बोली, मुझे शर्म आ रही है। ये सुनकर विराट हंसने लगा। संजना ने उसे हल्का सा धक्का दिया और उसकी पकड़ से छूटकर बाथरूम में भाग गई। विराट कल रात के खूबसूरत पलों को याद कर मुस्कुराता हुआ घर में ही मौजूद जिम की तरफ चला गया। जब तक विराट पुलिस स्टेशन नहीं चला गया, संजना किसी न किसी बहाने से उसके पास आई ही नहीं। विराट को भी जल्दी थी। उसने सोचा कि लौट कर तंग करेगा संजना को। उस रोज दोपहर में अवनी का फोन आया। उसने बताया कि वो हनीमून के लिए जा रही है। संजना ने उसे खूब सारा एंजॉय करने को कहा। अवनी ने संजना की आवाज में एक चहक महसूस की। उसने पूछा, क्या बात है संजू, तेरे अंदाज बदले बदले से लग रहे हैं? संजना ने पहले तो आनाकानी की, लेकिन जब अवनी पीछे पड़ गई तो उसने बता दिया कि वो और विराट पिछली रात एक हो गए।
अवनी ये सुनकर बहुत खुश हुई। वाह संजू, तो नाना करके विराट जीजू को अपना दिल दे बैठी। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। तुम दोनों के प्यार को किसी की नजर ना लगे। क्या संजना और विराट के प्यार को किसी की नजर लग जाएगी या उनका प्यार वक्त के साथ बढ़ जाएगा? देखिए इस कहानी के अंतिम भाग में। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अंतिम भाग में। टिल देन बाय बाय।